बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो हम जो है वो क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे जो कि हमने कंप्लीट कर ली। कल हमने लास्ट क्लास मैमीलिया को डिस्कस किया था। आज जो है हम वो चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल हमारे पास है जी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। हमने जो है आज वायरसेस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है। क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वायरस एक्चुअली होता क्या है। तो वायरस जो है एक वर्ड से डिराइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड से। वो वर्ड है जी विनोम। क्या है? विनोम। अब विनोम एक ऐसा लफ्ज है जिसका मतलब है पॉइजनस। क्या मतलब है जी? पॉइजनस फ्लूइड, यानी कि ऐसा फ्लूइड जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होके बीमारियां फैलाने की वजह बने। वो जो फ्लूइड है, ऐसा जो फ्लूइड है वो पॉइजनस फ्लूइड कहलाता है। तो वायरस उसी लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है, जो लैटिन वर्ड जो है वो है विनोम, जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, यानी कि जितने भी वायरसेस हैं उनका काम क्या है, वो करते क्या हैं? बीमारियां फैलाने का बाइस बनते हैं। डन हो गया। अच्छा जी, अब हम वायरसेस की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि उसकी जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो वायरसेस जो है उनको ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। किन में इंक्लूड नहीं किया जाता? ऑर्गेनिजम्स में। ये आपने बात याद रखनी है। क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता? क्योंकि सारे के सारे वायरसेस जो हैं वो ए सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर होने से क्या मुराद है? यानी कि किसी भी सेल से मिलके नहीं बने हुए होते। किससे मिलके नहीं बने होते? नॉट मेड ऑफ सेल्स। सेल्स से मिलके नहीं बने होते, इसलिए इनको जो है वो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब क्योंकि इनके ये जो है वो ऑर्गेनिजम्स में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो वायरसेस में कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, वो किसी भी डोमेन में जो है वो मौजूद नहीं है। जो हम पीछे डोमेन्स पढ़ के आए हैं, डोमेन आर्किया, डोमेन यूकैरिया, डोमेन बैक्टीरिया, उन तीनों डोमेन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वायरसेस में ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाई जाती जो उन तीन डोमेन में पाई जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि इनको जो है किसी भी डोमेन में या किंगडम में जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो नहीं कहलाए जाते। ठीक है, ये ए सेलुलर है, ये किसी सेल से मिलकर नहीं बने होते, किसी भी डोमेन में ये इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स में शुमार ही नहीं होते। डन। अच्छा जी, अब अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें, हम अगर बात करें कि किन किन चीजों से मिलके बने हुए हैं, तो जी हमारे पास आता है न्यूक्लिक एसिड। इनके पास जो है वो न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, वो आरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है। अब जो ये न्यूक्लिक एसिड है, या तो वो डीएनए की फॉर्म में इनमें प्रेजेंट होता है या आरएनए की फॉर्म में, और ये प्रोटीन कोट के साथ जो है वो सराउंड होता है, इर्द गिर्द से घिरा हुआ होता है। ठीक हो गया। इनकी कंपोजिशन की हमने क्या बात की कि ये न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने होते हैं। वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, और अगर डीएनए है तब भी, अगर आरएनए है तब भी। वो जो है वो किस चीज में लिपटा हुआ है? प्रोटीन कोट में। डन हो गया। ये थी जी इनकी कंपोजिशन में अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि इनमें किसी किस्म का जो है वो मेटाबॉलिज्म नहीं होता। इनकी बॉडी में किसी किस्म का कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता। ठीक है, और ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए, अपने होस्ट सेल पे, जिसको ये इन्फेक्ट करते हैं,
जिसको ये जिसमें ये बीमारी फैलाने का बाइस बनते हैं, उस होस्ट सेल से ही ये एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, वो होस्ट सेल हमारे पास जो है वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है एक तो ये अपना होस्ट सेल पर ही डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए, सारी चीजों के लिए, और रेप्लिकेट भी उन्हीं से होते हैं, और अपनी प्रोटीन जो बनाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए भी जो है वो होस्ट सेल पर ही डिपेंड करते हैं। डन हो गया, अपनी सारी की सारी एक्टिविटी ये इनकी किन पर डिपेंड करती है, इनके होस्ट सेल पर। ओके, अच्छा जी, अब हम जो है अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हमारा टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, कि हम वायरसेस की क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की अगर हम बात करें तो इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो सिवरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो है वो होती है। ठीक है, वायरसेस जो हैं डिफरेंट तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, उनकी बेस पर जो है इनको क्लासिफाई किया जाता है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी, इंक्लूडिंग जेनेटिक मटेरियल, इनके जेनेटिक मटेरियल की बेस पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। दूसरी बात, इनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे, यानी कि इनकी शेप, इनकी शक्लो सूरत की बेस पे। थर्ड पे हमारे पास आता है जी रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी, कि ये रेप्लिकेट कैसे करते हैं, उस जरिए से भी जो है इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। और तीसरी बात, ये अपने होस्ट सेल को अफेक्ट कैसे कर रहे हैं, उसकी बेस पर भी जो है इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन हमने करनी है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर, अब उनको क्लासिफाई करने के लिए आपकी बुक में एक लाइन मौजूद है कि कुछ गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो किया जाता है। वो गाइडलाइन जो है वो एस्टेब्लिश की गई है एक इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। इस कमेटी के जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए जो है वायरसेस को क्लासिफाई किया जाता है। डन हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो ICTV भी कहते हैं। तो आप लोगों ने अगर इसकी फुल फॉर्म को अच्छे से याद रखना है, इंटरनेशनल कमेटी टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। डन हो गया, आपसे पूछा जा सकता है ये MCQs के तौर पे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी, कि इसकी जो है वो फुल फॉर्म क्या है, तो आपने ये अच्छे से इसको याद करना है। ठीक है, अच्छा जी, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम जो है वो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज। होस्ट रेंज की बेस पे जो है वो वायरसेस को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो होस्ट रेंज की बेस पे ये 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी एनिमल वायरस। एनिमल वायरसेस होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एनिमल्स को। ऐसे वायरसेस जो एनिमल्स में बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं, उन्हें हम कहेंगे जी एनिमल वायरसेस। डन हो गया, इनमें हमारे पास जो है वो ह्यूमंस इंक्लूडेड हैं, जो बीमारियां ये फैलाते हैं। उसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस और रेबीज वायरसेस इंक्लूडेड है। डन हो गया, उसके बाद अगर हम देखें सेकंड हमारे पास है जी प्लांट वायरस। प्लांट वायरस की अगर हम बात करें तो ये ऐसे वायरसेस हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। किनको? प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं। इनमें अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, तो पोटैटो वायरस एक्स, टोबैको मोज़ेक वायरस इंक्लूडेड है। उसके बाद हम बात करें जी बैक्टीरियोफेजिस को। थर्ड हमारे पास आती है इनकी टाइप जी बैक्टीरियोफेजिस। बैक्टीरियोफेजिस की अगर हम बात करें तो ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया में बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं। तो इनकी एग्जांपल में हमारे पास T4 फेज आ जाएगा और लैम्बडा फेज आ जाएगा। डन। फोर्थ पे हमारे पास आता है आर्किया वायरसेस। हमने जी डोमेन आर्किया पढ़ी थी, उनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको जो वायरसेस अफेक्ट करते हैं, बीमारियां उनमें फैलाने का बायस बनते हैं, उनको हम कहेंगे आर्किया वायरसेस, जो कि आर्कियंस को इफेक्ट करते हैं। तो उनकी जो बीमारियां हैं, जो बीमारियां उनमें फैलाते हैं, वो अगर एग्जांपल हम देखें तो उसमें हमारे पास आता है सल्फोलोबस स्पिंडल शेप वायरसेस। ओके हो गया, ये थे जी
क्लासिफिकेशन वायरसेस की ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज, ठीक है, यानी कि कौन कौन से ऐसे होस्ट हैं इनके जिनमें ये बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं। तो ये 4 तरह के होते हैं। डन हो गया, ये हमने जो रीड किया अभी। सेकंड पे हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बेस पे जो है वो वायरसेस कौन कौन से किस किस तरह के हो सकते हैं, यानी कि शक्लो सूरत के हवाले से अगर बात करें तो कौन कौन से वायरसेस इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है जी हेलिकल वायरस। क्या है? हेलिकल वायरस। अब हेलिकल वायरस ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका कैप्सिड जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उसका कैप्सिड जो है जिसके अंदर उनका न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड को जिसने सराउंड किया हुआ है वो क्या कहलाएगा? कैप्सिड। अब वो कैप्सिड की वो कहता है स्ट्रक्चर कैसा है? हेलिकल। डन हो गया। तो डन हो गया, यानी कि वो सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड, जिसने जो है वो न्यूक्लिक एसिड को क्या किया हुआ है? सराउंड किया हुआ है, उसको क्या कहेंगे? कैप्सिड। और उस कैप्सिड की शक्ल कैसी है? हेलिकल। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हेलिकल वायरसेस। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल में मौजूद है जी टोबैको मोज़ेक वायरसेस और रेबीज वायरस। डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोहेड्रल वायरसेस। अब आइसोहेड्रल वायरस ऐसा वायरस है जो कैप्सिड, जिसका कैप्सिड जो है वो आइसोहेड्रल शेप होता है। आइसोहेड्रल शेप होने से क्या मुराद है? यानी कि उसकी 6 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स? 6 साइड्स। ठीक है, उसकी जो है वो कितनी साइड्स होती हैं? 6 होती हैं। अब इनकी अगर एग्जांपल की बात करें हम तो हमारे पास आते हैं जी एडिनो वायरसेस और हर्ब्स वायरसेस। ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स वायरसेस। कॉम्प्लेक्स वायरसेस अगर बात करें हम तो कॉम्प्लेक्स वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं ये। तो ये किन किन से मिलकर बने हुए होते हैं? एक कॉम्बिनेशन होता है आइसोहेड्रल का और हेलिकल का। आइसोहेड्रल वायरस और हेलिकल वायरसेस का ये कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इनको कहा जाता है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं। डन हो गया। समटाइम्स इनके पास ऐसी भी एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, ऐसी एडिशनल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसमें जी आ जाता है इनकी टेल्स। कुछ ऐसे भी इनमें स्पीशीज इनकी मौजूद हैं जिनकी टेल्स भी मौजूद होती हैं जिनमें। इनकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो बैक्टीरियोफेजिस इंक्लूडेड है। बैक्टीरियोफेजिस कैसे वायरसेस थे जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, उनमें बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेलप्ड वायरसेस। अब इन्वेलप्ड वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जिनकी जो इन्वेलप है वो लिपिड से बनी हुई होती है। किससे मिलके बनी होती है? लिपिड से मिलके बनी हुई होती है। और ये लिपिड एनवेलप जो है वो डिराइव कहां से होती है? होस्ट सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, वो इन्वेलप इनमें जो है वो डिराइव कहां से होती है? होस्ट सेल मेम्ब्रेन से, जिसपे ये जाके अफेक्ट करते हैं, जिसको जाके ये जो है वो बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं, जिसपे जाके ये अटैच होते हैं, वहां से ये गेट करते हैं, वहां से ये ड्राइव करते हैं इस लिपिड इन्वेलप को। डन हो गया। उसके बाद इनकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV इंक्लूडेड है। डन। अच्छा जी, इन्वेलप वायरसेस अब जो होते हैं वो कुछ होते हैं नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। ऐसे वायरसेस जिनके पास जो है वो डेफिशिएंसी होती है, लैक एंड आउटर लिपिड मेम्ब्रेन, जिनके पास क्या होती है? आउटर लिपिड मेम्ब्रेन की जो है वो डेफिशिएंसी होती है, लिपिड इन्वेलप इन पे मौजूद नहीं होती। ये डायरेक्ट इनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो डायरेक्टली जो है वो कैप्सिड से इनक्लोज होता है। इनके ऊपर जो है वो जो लेयर मौजूद होती है वो क्या होती है? बस कैप्सिड ही होती है। कैप्सिड के ऊपर जो है इन्वेलप्ड में लिपिड लेयर मौजूद थी, लिपिड इन्वेलप मौजूद था। ठीक है, उनकी कैप्सिड के सराउंडिंग में जो है वो इनके क्या मौजूद था? लिपिड इन्वेलप मौजूद थी इन्वेलप्ड वायरसेस में। लेकिन अगर नॉन इन्वेलप्ड की बात करें तो इनके पास जो है वो लिपिड इन्वेलप मौजूद नहीं होती। ठीक है, और इनका जो कैप्सिड है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो कैप्सिड के साथ जो है वो घिरा हुआ होता है, कैप्सिड के बाहर कोई भी इन्वेलप मौजूद नहीं होती।
इनकी अगर एग्जांपल की हम बात करें तो हमारे पास पोलियो वायरसेस इंक्लूडेड है और एडिनो वायरसेस इंक्लूडेड है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर जेनेटिक मटेरियल की बेस पे हम वायरसेस को क्लासिफाई करें तो हमारे पास जो है वो दो तरह के वायरसेस होते हैं। एक तो है जी डीएनए वायरसेस, क्या है, एक डीएनए वायरसेस, और दूसरे हमारे पास है आरएनए वायरसेस। डन हो गया। पहले हम देख लेते हैं डीएनए वायरसेस को। डीएनए वायरसेस क्या होते हैं? तो डीएनए वायरसेस की अगर हम बात करें तो इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए होता है, वो डीएनए की फॉर्म में होता है, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये डीएनए जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या वो डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या वो डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को आप एसएसडीएन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएसडीएन। ये अच्छे से याद रखना है कि एसएसडीएन की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसकी जो है वो फुल फॉर्म है। ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसी तरह से डीएसडीएनए की भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है और आपको पता होना चाहिए कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात हो रही है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी वो हो सकता है और वो डबल भी हो सकता है। अगर सिंगल की एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जी प्रोवो वायरसेस जो है वो इंक्लूडेड है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो स्ट्रक्चर्स है हमारे अंदर ऑर्गन्स मौजूद है उनको अफेक्ट करता है। और अगर हम डबल स्ट्रैंडेड की बात करें तो इनमें हमारे पास एडिनो वायरसेस इंक्लूडेड है, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है वो रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस कॉज करता है। और दूसरा हमारे पास हर्प वायरसेस मौजूद है, जो हर्प कॉज करता है और चिकन पॉक्स जो है वो कॉज करने का बायस बनता है। डन हो गया। अच्छा जी, ये था डीएनए वायरसेस। और दूसरी जेनेटिक मटेरियल की बेस पे जो है सेकंड इसकी जो क्लासिफिकेशन की का ग्रुप है वो है आरएनए वायरसेस। अब आरएनए वायरसेस जो है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे इनमें जो है वो आरएनए मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? आरएनए मौजूद होता है। अब वो आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड को आप याद रखेंगे एसएसआरएनए भी कहा जाता है और डबल स्ट्रैंडेड को डीएसआरएनए भी कहा जा सकता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड की अगर हम बात करें तो इनकी एग्जांपल में हमारे पास कोरोना वायरस इंक्लूडेड है, जो कि कोविड-19 कॉज करता है। और दूसरे पे हमारे पास है जी इन्फ्लुएंजा वायरस इंक्लूडेड है, जो फ्लू कॉज करता है। डन हो गया। और नेक्स्ट अगर डबल स्ट्रैंडेड की हम बात करें तो इनमें हमारे पास रूटा वायरस इंक्लूडेड है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितने भी एरियाज हैं हमारे उनको इन्फेक्ट करने का बायस बनता है। डन। अब हम लास्ट हमारी क्लासिफिकेशन है जो रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी की बेस पे है। डन हो गया। अगर हम रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी की बेस पर देखें इनकी क्लासिफिकेशन के ये रेप्लिकेट करके किस तरह से अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं और किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या बीमारियां कॉज करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला है जी पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस। पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस जो है एक ऐसा वायरस है जो आरएनए जीनोम को डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देता है, चेंज कर देता है इनटू प्रोटीन्स। इतनी एबिलिटी रखता है कि आरएनए को डायरेक्टली जो है वो प्रोटीन्स में चेंज करने की एबिलिटी रखता है। और कौन कौन सी ये कॉज करता है बीमारियां, कौन कौन सी ये डिजीजेस कॉज करने का जो है वो बायस बनता है, उनमें हमारे पास है पोलियो वायरसेस और हेपेटाइटिस सी वायरसेस। ओके। अच्छा जी, ये था पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस। अगर हम नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस की बात करें तो ये एक ऐसा वायरस है जो आरएनए जीनोम को ट्रांसक्राइब करता है पहले एमआरएनए में। किसमें? एमआरएनए में, यानी कि मैसेंजर आरएनए में पहले ये आरएनए जीनोम को चेंज करता है। किसके जरिए? बाय वायरल आरएनए।
वायरल आरएनए के जरिए से। सबसे पहले ये क्या करता है, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस, ये आरएनए जीनोम को पहले जो है वो मैसेंजर आरएनए में चेंज करता है। किसके जरिए, वायरल आरएनए के जरिए। ट्रांसलेशन के पहले, ट्रांसलेशन के बिफोर, ठीक है, प्रोटीन बनने से पहले। अब इनके जो है इस तरह से ये रेप्लिकेट करते हैं और कौन कौन सी बीमारियां कॉज करते हैं जी, रेबिस वायरस और इबोला वायरस। डन हो गया। थर्ड पे हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी, वो है जी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, अब ये ऐसे वायरसेस हैं जो रेप्लिकेट करते हैं, जो रेप्लिकेट करते हैं थ्रू डीएनए। डीएनए के थ्रू ये क्या करते हैं जी, रेप्लिकेट करते हैं। किस तरह, बाय यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऐसा एंजाइम यूज करते हैं जो पूरे के पूरे रेप्लिकेशन प्रोसीजर को रिवर्स करने का जो है वो रिवर्स करने की जो है वो सलाहियत रखता है। डन हो गया। इनके पास जो है वो आरएनए भी मौजूद होता है और डीएनए भी मौजूद होता है। आरएनए जीनोम भी मौजूद होता है और डीएनए जीनोम भी मौजूद होता है। आरएनए जीनोम की अगर हम बात करें कि वो कौन रेप्लिकेट होके, ठीक है, रेप्लिकेट होके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अपनी रेप्लिकेशन करने के बाद ये कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करता है, तो हमारे पास वो डिजीजेस सबसे पहले तो वायरस रेट्रोवायरसेस हैं जो HIV कॉज करने का बायस बनती है, जैसा कि एड्स। ओके, और इसी तरह अगर हम डीएनए जीनोम्स की बात करें तो ये हैपेडाना वायरसेस होते हैं, जैसे कि कौन कौन सी बीमारियां कॉज करने का बायस बनते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरसेस। डन हो गया। अच्छा जी, ये थी क्लासिफिकेशन हमारी रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी की बेस पे। ये आज का बच्चों हमारा छोटा सा जो है वो टॉपिक था जिसमें हमने ये देखा कि हम वायरसेस को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे फिर हमने जो है वो डिफरेंट वायरसेस को देखा कि कौन कौन से उनके जो हैं वो वायरसेस हैं और वो किस किस तरह से जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रहे हैं, उनमें बीमारियां कॉज करने का बायस बन रहे हैं, और कौन कौन सी बीमारियां कॉज कर रहे हैं और वो बीमारियां कौन कौन सा वायरस कॉज कर रहा है, हमने आज के लेक्चर में जो है ये देखा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है आप लोगों का। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने बार बार जो है वो सुनना है ताकि एक एक चीज़ आपके जो है वो जहन में आए, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो। एमसीक्यूज के तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद रखना है और लॉन्ग के लिए भी याद रखना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे, दुआओं में याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है नेक्स्ट ज़रूर शेयर करनी है और इसको लाइक करना है, छोटा सा कमेंट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक हो गया। ओके जो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।